हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट 1.2 और मैं हूं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर हार्दिक स्वागत है। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी ट्रू और फॉल्स, ये अपने जानना है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है क्या वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ पर और आपको मालूम होगा कि वास्तविक संख्या की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो आपको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताई थी कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो समूह होता है या संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा, सत्य होगा, क्योंकि जितने भी रियल्स नंबर होते हैं उन सभी रियल्स नंबर में रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का समाहित या इकट्ठा समूह होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है यानी कथन है वो कैसा है? ट्रू, यानी सत्य। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और अगला दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो नंबर्स लाइन के बारे में थोड़ा देखो, आपको नंबर्स लाइन के बारे में समझाएं। नंबर्स लाइन पर जब हम चलते हैं तो वहाँ पर इंटीजर्स दिए हुए थे और इंटीजर्स में प्लस के, देखो ये जैसे मान चलो यहाँ पर 0 है तो दाहिने हाथ पर आपको जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो सब प्लस में मिलेंगी और लेफ्ट साइड में यानी बाएं हाथ पर जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो सब में नेगेटिव मिलेंगी। इधर मिलेंगी पॉजिटिव और इधर मिलेंगी नेगेटिव। लेकिन उसने क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। चलो ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि होता है, लेकिन इधर जब अपन नंबर्स रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, क्यों सभी के लिए रूट विद्यमान है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, माइनस में भी चलते हैं, -1 -2 -3। अब यहाँ पर ये माइनस के भी नंबर्स दे रखे हैं, तो प्रत्येक बिंदु के लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि रूट एम के रूप में और एम एक प्राकृत संख्या, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये -3 है, ये क्या ये प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। जब प्राकृत संख्या नहीं है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में नहीं हो सकता है, और जब नहीं हो सकता है तो उस स्थिति में सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा हो जाएगा? गलत, यानी फॉल्स। ये सत्य हो गया आपका और सेकंड ये हो गया असत्य। थर्ड स्टेटमेंट की साइड जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? सपोज करो कि कोई अपने पास कटोरा है, बड़ा सा कटोरा है और उसमें हमने कुछ मिठाइयाँ रख ली, आम भी रखे हैं इसमें, सॉरी मिठाइयों की बात कर रहे हैं, तो लड्डू हैं, रसगुल्ले हैं, जलेबियाँ हैं, बर्फी, काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं। अब ऊपरी साइड में हमने रख दिए मान के चलो रसगुल्ले। अब ऊपर से हमें रसगुल्ले दिख रहे हैं तो क्या हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इस कटोरे में सभी की सभी मिठाइयाँ रसगुल्ले हैं? बिल्कुल कहना गलत है। एक बार उसे चेक कर लेंगे और देख लेंगे क्या क्या मिठाइयाँ रखी हैं, तो जब हमें मालूम होगा कि उसमें अन्य प्रकार की भी मिठाइयाँ रखी हैं। तो इसी प्रकार अब वास्तविक संख्या का प्रत्येक जो नंबर होगा वो अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या की जब मैं डेफिनेशन बताई थी तो उस टाइम समझाया था कि जो वास्तविक संख्या होती हैं उनमें कुछ परिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय संख्या, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समाहित या संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा और इसे भी हम फॉल्स यानी असत्य लिख देंगे।
ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखें तो उसने क्वेश्चन किया है कि जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। बिल्कुल गलत है। क्या ये तर्क की बात है? देखो स्टूडेंट्स, जब तुमने स्क्वायर रूट फाइंड किए हों तो जैसे सपोज करो कि हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 1 और 1 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो कितना आया? 1। अब आप बताओ, क्या 1 इरेशनल नंबर होता है? क्या 1 रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर क्या होता है और फिर रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखो दोनों में डिफरेंट होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स जिनके हम वर्गमूल फाइंड नहीं कर सकें, यानी कंप्लीट वर्गमूल नहीं आ सकें, या उनसे ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर उनके फाइंड ना कर सकें। और रेशनल नंबर वो होते हैं जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि 1 का स्क्वायर रूट लिया कितना आया? 1। 4 का स्क्वायर रूट लिया कितना आया? 2। 9 का स्क्वायर रूट लिया कितना आया? 3। सभी के सभी नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय हो भी सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं, यानी दोनों में से कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया है कि अपरिमेय होते हैं तो ये कैसा है? गलत। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में कि नहीं। फिर जैसा कि उसने बोला है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हम धनात्मक पूर्णांक लें, धनात्मक पूर्णांक 9 का वर्गमूल लेने पर तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो 9 को लिख लेंगे 3 × 3, यानी एक पेयर बन गया। और पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं तो √9, यानी 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। और 3 एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन? हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन? क्लास 9 वालों के लिए एक अच्छा ही और मज़ेदार टॉपिक है ये कि रूट वाले नंबर्स नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखो मैं इन्हें एक सिंपल तरीके से समझाऊं। जैसे सपोज करो हमने लिया √2 और इसे अब हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन खींचेंगे और नंबर लाइन खींचने के बाद में
बीच में कोई मूल बिंदु ओ, यानी यहाँ से 0, क्योंकि नंबर लाइन पर जो इंटीजर्स होते हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव चलते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। यहाँ से हमने प्रत्येक एकल इकाई पर यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ बिंदु लिए, 1 2 3 ये बिंदु लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट बिंदु ये है और यहाँ से हमने एकल इकाई का एक परपेंडिकुलर खींचा, यानी लंब खींच लिया। कितनी इकाई का? 1। ये भी 1 है, इसे हमने बिंदु दे दिया ए। और एकल इकाई का एक परपेंडिकुलर यानी लंब और खींच लिया। इसके बाद जब हम इसे मूल बिंदु से मिलाएंगे और यहाँ पर अगर कोई बिंदु शो कर दें तो जो OB, आपको OB रेखाखंड दिखाई दे रहा है, OB रेखाखंड की जो माप होगी वो √2 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरम चलती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी एस से शो करते हैं, तब ये हो जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस मिस आधार होता है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर माने लंब होता है। तब हम से शॉर्ट में शो कर सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? नंबर लाइन खींचेंगे, वहाँ पर एक मूल बिंदु शो करेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया ए, और जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी बिंदु शो कर दें तो उसके जस्ट बाद उस बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वो भी कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। और जैसे ही आप इस लाइन को खींचते हैं तो वहाँ पे कोई बिंदु शो करेंगे, और बिंदु शो करने के जस्ट बाद स्केल की सहायता से मूल बिंदु और जो हमें नया बिंदु प्राप्त हुआ है उसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर यानी जो नया रेखाखंड हमें प्राप्त होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? √2 होगी, यानी 1 और 1 कितना हुआ? 2। लेकिन हमें √5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और हमारे पास कितना आया है? √2। √5 के लिए फिर हम क्या करेंगे कि जैसे हमें ये नया रेखाखंड प्राप्त हुआ है लाइन सेगमेंट OB, इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लेकिन प्रत्येक जो भी तुम परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं वो एकल यानी 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से भी एक इकाई की लाइन खींची, और उसके बाद में जब हम इसे मिला देंगे तब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा √3, क्रम से बढ़ेगा, पहले √2 उसके बाद √3, यहाँ पर मैंने बिंदु दे दिया C। फिर उसके जस्ट बाद जो बिंदु C हमें प्राप्त हुआ है, तो जो नया रेखाखंड बना है OC, अब OC रेखाखंड के ऊपर 1 सेंटीमीटर, दोबारा से 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमने भी दे दिया इसे बिंदु D, और D को इससे मिला देंगे, ये हो गया √4। और इसके बाद में जब यहाँ से 1 सेंटीमीटर इकाई का खींचेंगे, यहाँ पर हमने भी दे दिया बिंदु E, और इसे जब मूल बिंदु से मिलाएंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा √5। फिर इसके बाद हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन हमारी ये रही। अभी जो वैल्यू आई है वो कहाँ आई है? लाइन के ऊपर आई है। अच्छा, लाइन के ऊपर आई है तो अब नंबर लाइन पे कैसे शो करना है? उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर यानी प्रकार निकालेंगे, और प्रकार निकालने के बाद प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से डॉट डॉट करते हुए एक लाइन खींचेंगे जो करीबन हमें 2 के बाद यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी एक चाप खींचते जाएंगे
जब आप ऐसे एक चाप खींचोगे तो इस चाप की वैल्यू कुछ इस हिसाब से आएगी, 2 के बाद आएगी, और 2 के बाद आएगी तो यहाँ पे जो हमें नया ये पॉइंट प्राप्त हुआ है, चलो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया f, जो √5 के स्थान को या √5 की वैल्यू या √5 की प्लेस को नंबर लाइन पे शो करता है। तो इस प्रकार से हम रूट वाले नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर बच्चों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my video and share my video. Thanks for watching. Thank you. जय हिंद, जय भारत।